आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। कुछ दिन पहले ही हमने चीन के अंडरग्राउंड एटमी अड्डों का सुपर सीक्रेट आपके सामने रखा था। पक्के सबूतों के साथ 5000 किलोमीटर लंबी वो सुरंगें दिखाई थी जहां से जिनपिंग एशिया पर कब्जे का इरादा किए बैठा है। लेकिन चीन ने एशिया के साथ साथ पूरी दुनिया के साथ भी बहुत बड़ा छल किया है। चीन ने CTBT पर साइन किए, कभी एटमी बम का परीक्षण न करने और नए एटम बम न बनाने का वादा किया, लेकिन जिनपिंग ने साबित कर दिया कि वो सब वादे हैं। वादों का क्या? चीन की गद्दारियों, एटम बम एक्टिव, कहां गिरेगा बम, जिनपिंग सेलेक्टिव। एटम बम वाला कोल्ड रेगिस्तान, चीन की साजिश देखेगा हिंदुस्तान। हो गया खुलासा, LAC तो बहाना है, चीन को एटम बम आजमाना है। जिनपिंग की सीक्रेट फाइल ओपन, एक्सप्लोसिव एक्सक्लूसिव। 2有齐报。 आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो ठंडा बीहड़ और रेतीला रेगिस्तान देख रहे हैं, यही दुनिया के विनाश का सबसे बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। भारत के टेलीविजन पर पहली बार आप वो जगह देख रहे हैं जहां रेत के नीचे गहरी सुरंगों में लगातार छोटे छोटे एटम बमों से जुड़े परीक्षण हो रहे हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर दुनिया का सबसे क्रूर और सबसे गैर जिम्मेदार मुल्क उन्हें हथगोलों की तरह इस्तेमाल कर पाए। सैकड़ों मील में फैला ये ठंडा रेगिस्तान चीन का लोब नूर टेस्ट साइट है। अब सैटेलाइट के इस वीडियो को गौर से देखिए। इसमें जमीन पर 2 मीनार जैसी दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये मीनार नहीं है, ये धरती के सीने पर चीन के एटमी धमाकों की धमक के निशान हैं। बीस अक्टूबर 1964 को जैसे ही चीन ने नूर टेस्ट साइट पर धमाके किए, चीन जश्न में डूब गया था। आसमान लाल गुब्बारों से भर दिया गया। दुनिया को चीन में मिला देने की सनक लिए माओ बाहर निकल आया और इस दिन के बाद से ड्रैगन बेकाबू हो गया। इस वीडियो में देखिए कैसे एटमी धमाके से पहले ट्रूप से लेकर घोड़ों तक को रेडिएशन से बचाने वाले मास्क लगाए गए थे। देखिए कैसे एटम बम के कंट्रोल सिस्टम का ताला एक चाबी से खोला गया। लाल, हरी, पीली बत्तियां जलने लगी और फिर धमाका हो गया। 2有齐报。 इस धमाके के बाद चीन की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं रही। इसके बाद चीन ने ताबड़तोड़ ऐसे कई धमाके किए और हद तो ये है कि ताबड़तोड़ एटमी धमाकों का परीक्षण करने के बाद माओ अपनी फौज को टेस्टिंग साइट पर एंटी रेडिएशन मास्क लगाकर युद्ध का अभ्यास करने को कहता था, ताकि अगर गलती से भी कोई जिंदा बच गया तो उसे ढूंढकर खत्म किया जा सके।
पहले भी दिखा चुके हैं कि किस तरह चीन ने सुरंगों का जाल बिछाया है और उन सुरंगों के अंदर तमाम तरह के हथियार भरे पड़े हैं, जिसमें परमाणु बम खास तौर पर हैं। चीन ने सीटीबीटी पर साइन करने के बावजूद इस तरह के तमाम मिसाइलों का बनाना जारी रखा है, वॉरहेड्स का बनाना जारी रखा है। सीटीबीटी को झुठला रहा है चीन, और इस झुठलाने के सबूत हम आपको अब सीसीटीवी के ही जरिए दिखा देते हैं। अब आप पूछेंगे कि अचानक हम चीन के इस न्यूक्लियर टेस्ट के पुराने वीडियो और माओ की सनक के सबूत क्यों दिखाने लगे, तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। माओ के मरने के बाद भी चीन की एटमी धमाकों की सनक कम नहीं हुई। अमेरिका और चीन दोनों देशों ने 1996 में कॉम्प्रिहेंसिव बैरेंट ट्रीटी यानी सीटीबीटी साइन की थी। यानी 1996 के बाद चीन परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता था, अपने न्यूक्लियर बेड़े को वो आगे नहीं बढ़ा सकता था। लेकिन समझौता करने के बाद भी चीन का एटमी मिशन जारी है। चीन लगातार अपनी एटमी ताकत बढ़ाता जा रहा है। इस बात के पक्के सबूत मिल रहे हैं कि कोरोना काल में भी चीन ने नूर टेस्ट साइट पर छोटे छोटे एटमी धमाके किए थे। लेकिन चीन सिर्फ एटम बमों की होड़ में ही अमेरिका से आगे नहीं निकलना चाहता, बल्कि चीन अब मिसाइलों के मामले में भी अमेरिकी शील्ड को बेअसर करने की कोशिश कर रहा है। 2、1、起爆！ पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स यानी PLARF नई मिसाइलों पर काम कर रही है। एटम बम लॉन्च करने वाली मिसाइलों का बीकन यानी MIRV लगातार बढ़ाता जा रहा है ड्रैगन। मोबाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल DF-31AS की तादाद भी बढ़ा रहा है। चीन में 2.9 प्लस माइनस 0.6 मीट्रिक टन हथियार ग्रेड प्लूटोनियम होने का अनुमान है। और ये सब तब है जब अमेरिका और रूस अपना एटमी जखीरा कम कर रहे हैं, लेकिन चीन तेजी से एटमी जखीरा बढ़ाता जा रहा है। अब सवाल ये कि चीन अगर एटमी जखीरा नहीं बढ़ा रहा तो उसकी न्यूक्लियर टेस्ट साइट पर अचानक इतनी हलचल क्यों बढ़ी है? एटमी धमाके करने वाली मिसाइलों का इतना जखीरा क्यों बना लिया गया? ग्लोबल टाइम्स ने हाल में ही लिखा कि चीन को अमेरिका का मुकाबला करने के लिए 1000 वॉरहेड बनाने होंगे और चीन इसी मिशन में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दरअसल चीन की जो कम्युनिस्ट सरकार है ना, वो सीना फुलाकर दावा करती है कि उसके पास न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, बल्कि दुनिया की सबसे ज्यादा महिला सेना भी चीन के पास है। चीन की महिला सेना की ताल से ताल मिलाने वाली परेड चीन के प्रोपेगेंडा वीडियोस में सबसे आगे होती है। लेकिन आज देखिए कैसे चीन में उनकी महिला कमांडोज के साथ जबरदस्ती होती है, कैसे उन्हें पल पर टॉर्चर सहना पड़ता है। 不允许发出任何声音，任何东西。 但现在摆在他们面前的，除了难以克服的训练难题， चीन की फौज में महिलाएं गाली खाती हैं, 成绩却没有丝毫起，快速提高自己的射击场。 चीन में कमांडो रोती हैं, चिल्लाती हैं। जिनपिंग की जबरदस्ती सनक के आगे लड़कियों की इज्जत सस्ती। आप जानते हैं कि चीन में अरसे से वन चाइल्ड पॉलिसी लागू थी, यानी चीन की फौज में अपनी खुशी से आने वाले लोग बहुत कम हैं। PLA चीन का सबसे बड़ा टॉर्चर सेल है, जहां फौजी नहीं ऑर्डर बजाने वाले डरपोक रोबोट पैदा होते हैं।
लेकिन कुछ साल से चीन ने प्रोपेगेंडा करना शुरू किया कि उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी महिला सेना है। चीन ने दनादन वीडियो जारी किए कि उसकी महिला सेना की परेड में न किसी की नजर झुकती है, न किसी की कदम ताल रुकती है। लेकिन चीन में जो दिखता है वो कभी सच नहीं होता। आज चीन की इस मृग मरीचिका का सच सबूतों के साथ देख लीजिए। सबसे पहले देखिए उन्हें जिन्हें चीन सबसे खतरनाक यानी कमांडो बताता है। 我打，这是命令，我打。暴露意味着什么？死知不知道？连个癞蛤蟆都害怕。我打，举枪。 चीन लगातार युद्ध की तैयारी कर रहा है। इसकी एक और बानगी ये है कि चीन ने महिला कमांडर्स की तैनाती तेज कर दी है। जी हाँ, महिला कमांडर्स को लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है, बेरहमी से ट्रेनिंग दी जा रही है, इतनी बेरहमी से कि उनके रोने बिलखने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इससे पहले हमने देखा है कि चीन ओलंपिक्स के लिए खिलाड़ियों को इतनी बेरहमी से ट्रेनिंग देता है, उसके कई वीडियो सामने आते रहते हैं और इससे चीन का जो क्रूर चेहरा सामने आता है वो फिर से एक बार सामने आ रहा है। लेकिन इस बार बात युद्ध की है और इससे जुड़ी हुई तस्वीरें, इससे जुड़े हुए वीडियो हम आपको दिखाएंगे। इस वीडियो में जो महिला कमांडो दिखाई दे रही है वो चीन के स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स यानी स्वाट टीम का हिस्सा है। स्वाट टीम यानी सबसे मजबूत, लेकिन चीन के टफ कमांडोज की हकीकत देख लीजिए। इस वीडियो में पीएलए का ऑफिसर एक लड़की के साथ जो सलूक कर रहा है वो हैरान करने वाला भी है और शर्मसार करने वाला भी। 再给你30秒时间，30秒之后。我打，这是命令，我打。暴露意味着什么？ इस वीडियो में पीएलए का ऑफिसर एक लड़की के साथ जो सलूक कर रहा है वो हैरान करने वाला भी है और शर्मसार करने वाला भी। लड़की के हाथ में स्नाइपर गन है। हरे जंगल में उसने खुद को दुश्मन की नजर से छिपाने के लिए लबादा ओढ़ा हुआ है। वो टारगेट पर निशाना लगाने की तैयारी कर रही है, लेकिन पीएलए का पुरुष अधिकारी उसे बार बार परेशान कर रहा है, उस पर चीख रहा है, उसे गालियां दे रहा है। इस अधिकारी ने लेडी स्नाइपर को इतना जलील कर दिया कि वो रोने लग गई। 暴露了，你知道吗？暴露就是意味着死，完成不了任务。我打，我打，这是命令，我打。 इतने पर भी इस पुरुष अधिकारी का मन नहीं भरा तो निशाना साधने से ऐन पहले उसने स्नाइपर के शरीर पर चौंक, केंचुए और जहरीले टोड फेंक दिए। 再给你30秒时间，30秒之后。我打，这是命令，我打。暴露意味着什么？ महिला अपने शरीर से जोंक और जहरीले टोड हटाने लगी तो कमांडर ने उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। स्नाइपर को उसी हालत में निशाना लगाने को कहा। चीन के प्रोपेगेंडा वीडियो में आखिर में दिखाया कि स्नाइपर ने निशाना लगा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चीन की ट्रेनिंग का हिस्सा बने। चीन के हर प्रोपेगेंडा वीडियो का असल एकदम अलग होगा। दुनिया भर से बढ़ती दुश्मनी के बाद चीन ने दनादन भर्ती शुरू कर दी है। चीन में कॉलेज की लड़कियों को सेना में जबरदस्ती भर्ती किया जा रहा है। अब देखिए कैसे चीन की सेना में नई भर्ती हुई लड़कियों के हाथ में लाल झंडा पकड़ाकर उन्हें कीचड़ में उतार दिया गया। और अब देखिए वो वीडियो जिसका प्रोपेगेंडा चीन दिन में कम से कम 50 बार करता है। चीन अपनी परेडों में बिल्कुल रोबोट की तरह कदम ताल करती महिला फौजियों को दिखाता है। वीडियो देखकर ऐसा लगता है
जैसे इन्हें कितनी कड़ी ट्रेनिंग मिली हुई है। ऐसा लगता है कि कदम तो दूर, इनकी पलकें भी एक साथ झपकती हैं। दाएं बाएं में कोई गलती जैसे हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर आप भी इन वीडियोस के प्रोपेगेंडा में आ गए हैं तो इन वीडियो की हकीकत आप जान लीजिए। 看他们的腿能够明显的看到有一个这个分层，这个是怎么晒成的呀？脚是穿裙子，然后穿着哇，真的，如果不仔细看的话是没有办法发现他们每一个人的腿其实都有一个明显的分层。 चीन में परेड वाले दिन इनमें से हर एक लड़की की गर्दन में चुभने वाली पिनें लगाई जाती हैं, जिससे वो गर्दन न झुका सके। एक जैसी कदमताल के लिए उनके पैरों पर रबर चढ़ा दी जाती है, इतनी तंग कि उनके पैरों पर निशान बन जाते हैं। लेकिन कम्युनिस्ट चीन में किसी को किसी के दर्द की कोई फिक्र है कहाँ, इसीलिए ये टॉर्चर जारी है। 再给你30秒时间，30秒之后。 ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 鼓掌，这是命令。 चीन अब से नहीं 1964 से ही एटम बम के नाम पर दुनिया को धमका रहा है और चोरी छिपे एटम बम बना भी रहा है। आज पक्के सबूतों के साथ देखिए ड्रैगन के अंडरग्राउंड एटमी ठिकानों में चीन ने किस तरह से सैकड़ों किलोमीटर सुरंगों के अंदर दुनिया को बर्बाद करने की साजिश रची हुई है। चीन 1980 से ही बहुत बड़े प्लान पर काम कर रहा है। चीन ये चीन के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, जो कि चीन भी जानता है और इसीलिए डरा हुआ है, बौखलाया हुआ है। एक ब्रेक का वक्त यहां पर हो गया है। ब्रेक